हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संगीन जुराइम की सज़ाए मौत होती है। दोस्तों, अक्सर ममालिक में फांसी की सज़ा से पहले मुजरिमों से उनके आखिरी अल्फाजात पूछे जाते हैं। अक्सर मुजरिम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं या अपनी फैमिली से मिलने की दरख्वास्त करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम जिन मुजरिमों के बारे में बात करने जा रहे हैं ये बहुत ही अजीबोगरीब हैं और इनके आखिरी अल्फाजात सुनकर सब हैरान रह जाएंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मियां उमर और आप देख रहे हैं टॉपएक्स टीवी। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास आता है गैरी गिलमोर। दोस्तों, गैरी गिलमोर अमेरिका का रिहायशी था। इससे 2 कत्ल किए थे और इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 1976 को इसका केस अदालत में चलना शुरू हुआ और ऐसा हुआ कि 3 ही दिन में अदालत ने इसे फांसी की सज़ा सुना दी। दोस्तों, ये कोई भी नहीं था जानता कि किसका केस इतना मशहूर हो जाएगा। 1970s में सज़ाए मौत पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन ये पाबंदी 1976 को हटा दी गई और अब गैरी गिलमोर वो पहला शख्स था जिसे सज़ाए मौत दी जानी थी। बहुत से वो लोग जो सज़ाए मौत के खिलाफ थे उन्होंने इसका केस उठाना शुरू कर दिया और ये एक बड़ा मशहूर केस भी बन गया। लेकिन दोस्तों, गैरी गिलमोर के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। इसने खुद को सज़ा देने के लिए मुतालबा करना शुरू कर दिया और 1977 में इसे सज़ा दी जानी थी। इसने अपनी सज़ा के वक्त आखिरी अल्फाजात फायरिंग करने वालों को कहे। इसने कहा, लेट्स डू इट। दोस्तों, इसके ये अल्फाजात दुनिया के मशहूर ब्रांड नाइकी ने अपना स्लोगन जस्ट डू इट बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए थे, जो अभी तक उनका स्लोगन है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास है कार्ल पेंजरम। दोस्तों, इसका ताल्लुक अमेरिका से था। ये एक बहुत ही बदनाम शख्स था। 1928 में इसे 22 लोगों को कत्ल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों, ये भी एक ऐसा शख्स था जिसके बारे में अगर हम जाने तो ये बहुत ही हैरान कुन है। दोस्तों, इस शख्स के दिमाग में न जाने क्या चल रहा था कि जब इसे फांसी देने लगे तो इसने जल्लाद को गाली देकर कहा, हरीड अप, आई कैन हंग अ डजन मैन, व्हाई आर यू स्विंग अराउंड। यानी जल्दी करो, इतने में तो मैं दर्जन आदमियों को लटका दूं, यानी फांसी पर चढ़ा दूं। इस आदमी के ये अल्फाजात आज तक याद रखे जाते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में नेक्स्ट हमारे पास है पीटर कर्टन। दोस्तों, इसका ताल्लुक जर्मनी से था। दोस्तों, 1920 में इस आदमी ने तकरीबन 60 लोगों को मौत के घाट उतारा था। ये ऐसा आदमी था जो लोगों को मारने के बाद उनका खून पिया करता था। यकीनन दोस्तों, ये एक वैम्पायर से कम नहीं था। 60 लोगों को मारने के बाद पुलिस ने इसे पकड़ लिया और इसे सज़ाए मौत सुना दी गई। दोस्तों, इस आदमी के आखिरी अल्फाजात निहायत ही हैरान कुन हैं। इसे सज़ा इसका सर कलम करके दी जानी थी। इसके अल्फाजात ये थे कि मुझे बताओ, जब मेरा सर काट दिया जाएगा तो क्या मैं कुछ देर तक के लिए सुन सकूंगा? मुझे अपने खून निकलने की आवाज़ सुननी है और ये मेरी ज़िंदगी का निहायत ही बेहतरीन लम्हा होगा। दोस्तों, इसे 2 जुलाई 1932 को सज़ा दे दी गई। दोस्तों, इस लिस्ट में नेक्स्ट हमारे पास है जॉर्ज एप्पल। दोस्तों, इस आदमी ने 1920 में अमेरिका के एक शहर न्यूयॉर्क में पुलिस ऑफिसर को कत्ल कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया और इसे सज़ाए मौत सुना दी गई। दोस्तों, इस आदमी को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा के करंट लगाकर मौत के घाट उतारा जाना था। ये आदमी अपनी मौत से पहले के आखिरी अल्फाजों से हर जगह बहुत मशहूर हो गया। इसने कहा, वेल जेंटलमैन, यू आर अबाउट टू सी अ बेक्ड एप्पल, यानी तुम लोग अब एक पका हुआ एप्पल यानी बेक्ड एप्पल देखने जा रहे हो। इस आदमी का नाम जॉर्ज एप्पल था, इसलिए इसने ये अल्फाजात अपने नाम के साथ मुंसलिक कर कर कहे थे। दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारे पास एक शख्स है उसका भी अल्फाजात कुछ जॉर्ज एप्पल जैसे ही थे। इसका नाम जेम्स फ्रेंच है। ऐसे ही अल्फाजात जेम्स फ्रेंच नामी शख्स ने भी कहे थे। इसे 1960 में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, लेकिन शायद दोस्तों ये अपनी ज़िंदगी जेल में नहीं गुजारना चाहता था, इसलिए इसने जेल में एक और कैदी को मार दिया ताकि इसे सज़ाए मौत दे दी जाए। दोस्तों, इसे भी जॉर्ज एप्पल की तरह इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा के करंट लगाकर मौत के घाट उतारा जाना था। इसे मौत से पहले इसके आखिरी अल्फाजात पूछे गए तो इसने मुस्कुराकर जवाब दिया कि कल के अखबार में फ्रेंच फ्राइज नामी हेडलाइन बनेगी।
यानी क्योंकि इसका नाम फ्रेंच है इसलिए इसने ये अल्फाजात अपने नाम के साथ मुंसलिक करके कहे थे। दोस्तों हैरत होती है ऐसे लोगों के बारे में सुन के कि जिनको मौत के वक्त भी मजाक सूझ रहा हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों ये थे वो शख्स जिन्होंने अपनी मौत से पहले बहुत ही हैरानकुन अल्फाजात कहे और वो बहुत ही मशहूर हुए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप फैक्ट्स टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।